नीटिंग की दो टाइप्स होती हैं, पहली है वार्प नीटिंग, दूसरी है वेफ्ट नीटिंग। दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर जो मशीन्स हैं उनका भी डिफरेंस होता है, और भी कई डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर अभी पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन वार्प नीटिंग एंड वेफ्ट नीटिंग, तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, वेफ्ट नीटिंग के अंदर हम यार्न जो फीड करते हैं वो कोर्स वाइज डायरेक्शन में फीड होता है। द यार्न फेड इज इन कोर्स वाइज डायरेक्शन इन केस ऑफ वेफ्ट नीटिंग। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पहले एक कोर्स प्रोड्यूस होगी, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स। इस तरीके से हमारा जो वेफ्ट नीटेड फैब्रिक है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और बनता चला जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे कोर्स वाइज डायरेक्शन में बोलते हैं कि वेफ्ट नीटिंग में जो हमारा यार्न फीड है वो कोर्स वाइज डायरेक्शन में होता है। अगर वार्प नीटिंग की बात करें तो जो यार्न हम फीड करते हैं वो वेल वाइज डायरेक्शन में फीड होता है। वेल वाइज डायरेक्शन में मतलब हम यार्न जो फीड करेंगे, अगर हम एक फैब्रिक के अंदर 50 वेल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम 50 धागों को एक साथ फीड करेंगे, और हर एक धागा एक वेल को बनाते हुए पूरे फैब्रिक को प्रोड्यूस करेगा। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर अगर 4 वेल दिखाई दे रही हैं तो हम 4 धागे फीड कर रहे हैं, और वो चारों धागे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वेल डायरेक्शन में लूप बनाते हुए चलेंगे, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके से लूप बनेंगी वेल वाइज डायरेक्शन में। इसलिए वार्प नीटिंग में जो यार्न फीड करते हैं वो वेल वाइज डायरेक्शन में या वार्प वाइज होता है, जबकि वेफ्ट नीटिंग में जो हमारा फैब्रिक है या हमारा यार्न फीड जो हम करते हैं वो कोर्स वाइज डायरेक्शन में होता है, और हमें एक सिंगल यार्न से वेफ्ट नीटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि वार्प नीटिंग में सिंगल यार्न से वार्प नीट फैब्रिक को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। वार्प फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे धागों की ज़रूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ नीडल्स हमारी वार्प नीटिंग मशीन के अंदर है उतने धागे हम फीड करते हैं, तब हमारा वार्प नीट फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से हमारा वार्प नीटिंग का फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। सेकंड डिफरेंस, वेफ्ट नीटिंग के अंदर जो लूप्स बनती हैं वो सीक्वेंशियली बनती हैं, मतलब एक सीक्वेंस होती है, पहले पहला लूप बनेगा, उसके बाद सेकंड लूप, फिर थर्ड लूप, फिर फोर्थ लूप, उसके बाद नेक्स्ट लूप। तो सीक्वेंस में हमारी लूप प्रोड्यूस होती हैं वेफ्ट नीटेड फैब्रिक के अंदर, जबकि वार्प नीटेड फैब्रिक के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता। उसके अंदर जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमें 4 वेल दिखाई दे रही हैं, तो जो फर्स्ट वेल का धागा है वो फर्स्ट कोर्स के अंदर, या फर्स्ट कोर्स के अंदर उसने लूप बनाया, उसके बाद वो सेकंड कोर्स में सेकंड वेल के अंदर चला गया। पहले उसने पहली वेल के अंदर पहला लूप बनाया, उसके बाद वो ऊपर चला गया सेकंड कोर्स के अंदर और सेकंड वेल के अंदर, उसके बाद फिर वापस वो फर्स्ट वेल के अंदर लूप बनाता है। तो ये एक जिगजैग मैनर में लूप बनाते हुए चल रहा है ये धागा। जो फर्स्ट वेल के अंदर धागा है वो एक पहले दूसरी वेल के अंदर जा रहा है, फिर वापस पहली वेल में आ रहा है, फिर दोबारा दूसरी में, फिर पहली में। तो इस तरीके से हर वेल के अंदर धागे जो हैं वो कंकरेंटली लूप बना रहे हैं, पहले फर्स्ट वेल में, उसके बाद सेकंड में, और ये एक जिगजैग मैनर में लूप्स बनाते हुए चलते हैं। जबकि वेफ्ट नीटिंग में एक सीक्वेंस में लूप बनती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेफ्ट नीट फैब्रिक इज प्रोड्यूस सीक्वेंशियली वाइल द वार्प नीट फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड कंकरेंटली, मतलब उसमें लूप्स अलग तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, और जो फैब्रिक है वो वर्टिकल डायरेक्शन में बनता है वार्प नीट फैब्रिक में, और वेफ्ट नीट जो फैब्रिक बनता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है। ये भी एक डिफरेंस हम कह सकते हैं कि वेफ्ट नीट फैब्रिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है, वार्प नीट फैब्रिक वर्टिकल डायरेक्शन में बनता है। इस तरीके से ये दोनों फैब्रिक प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वेफ्ट नीट फैब्रिक के अंदर जो यार्न सप्लाई किया जाता है वो कोन या चीज़ की फॉर्म में होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वेफ्ट नीटिंग मशीन का डायग्राम है। इसके अंदर जो सप्लाई पैकेज है वो कोन या चीज़ है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कोन है या चीज़ है, इस तरह के होते हैं कोन या चीज़ पैकेज। तो हम इनको डायरेक्टली इस मशीन के अंदर फीड कर सकते हैं। जबकि अगर वार्प नीटिंग मशीन का आप डायग्राम देखें तो इस तरह की वार्प नीटिंग मशीन होती है। इसके अंदर हमने बीम लगा रखी है, उस बीम में से, जैसे हम वीविंग में बीम यूज़ करते हैं, बहुत सारे धागे एक साथ सारी नीडल्स को, जितनी भी नीडल्स हैं हर एक नीडल को एक धागा हम फीड करते जा रहे हैं, और उसके बाद नीटिंग प्रोसेस चलती जा रही है और फैब्रिक प्रोड्यूस होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम वार्प नीट फैब्रिक के अंदर फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। तो सप्लाई पैकेज जो है
वेफ्ट नीटिंग के अंदर सप्लाई पैकेज कोन या चीज़ होता है, वार्प नीटिंग के अंदर सप्लाई पैकेज वार्प बीम होती है। तो ये एक डिफरेंस है वार्प नीटिंग और वेफ्ट नीटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है, स्टेपल यार्न्स और फिलामेंट यार्न्स दोनों को हम वेफ्ट नीटिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। स्टेपल यार्न्स जैसे कॉटन है, वूल है, जूट है, इस तरह के धागों को हम यूज़ कर सकते हैं वेफ्ट नीटिंग में, जबकि वार्प नीटिंग में हम केवल फिलामेंट यार्न्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टेपल यार्न्स की प्रोसेसिंग वार्प नीटिंग में नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ मशीन स्ट्रक्चर। काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है जब हम फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं स्टेपल यार्न से वार्प नीटिंग में। तो ये मेजर डिफरेंस है कि वेफ्ट नीटिंग में स्टेपल और फिलामेंट यार्न दोनों को प्रोसेस किया जा सकता है, जबकि वार्प नीटिंग में केवल हम फिलामेंट यार्न्स को प्रोसेस करना प्रेफर करते हैं। वेफ्ट नीट फैब्रिक के अंदर हम जो नीडल यूज़ करते हैं मोस्टली लैच नीडल का यूज़ किया जाता है, जबकि वार्प नीट फैब्रिक में हम लैच, कंपाउंड, बियर्ड तीनों टाइप की नीडल्स को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वेफ्ट नीटिंग में भी हम बियर्ड और कंपाउंड नीडल को यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफरेंस लैच नीडल को यूज़ करने की दी जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन में ईजी रहता है काम करना, जबकि वार्प नीटिंग में हम तीनों टाइप की नीडल यूज़ करते हैं। वेफ्ट नीट फैब्रिक जो हैं वो विड्थ वाइज स्ट्रेचेबल होते हैं, उनकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो विड्थ डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। वार्प नीट फैब्रिक लेंथ वाइज स्ट्रेचेबल होते हैं, वो लेंथ वाइज ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। वेफ्ट नीट फैब्रिक विड्थ वाइज ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। वेफ्ट नीट फैब्रिक हर टाइप के पर्सन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज विड्थ वाइज स्ट्रेचेबिलिटी होने के कारण उनको आसानी से पहना जा सकता है, फिट टू बॉडी कह सकते हैं हम वेफ्ट नीट फैब्रिक। जबकि वार्प नीट फैब्रिक को हम ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए जो लेंथ वाइज जहाँ पे हमें स्ट्रेचेबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम वार्प नीट फैब्रिक को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेचेबिलिटी लेंथ वाइज डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, वेफ्ट नीट फैब्रिक के अंदर हमें फैब्रिक को प्रोड्यूस करने से पहले किसी भी प्रिपरेटरी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रिपरेटरी प्रोसेस का मतलब है कि जो हम पैकेज लगा रहे हैं फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो हमें वाइंडिंग से कोन या चीज़ की फॉर्म में पैकेज मिला है हम डायरेक्ट उसको मशीन पे लगा सकते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वेफ्ट नीटिंग प्रोसेस के अंदर। जबकि वार्प नीटिंग प्रोसेस में हमें पहले कोन या चीज़ पैकेज जो भी होते हैं उन्हें बीम की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हमें यूज़ करनी पड़ती है, जिसे हम प्रिपरेटरी प्रोसेस बोलते हैं। हमें बीम को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हम उसे नीटिंग मशीन पर लगा सकें और उससे फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकें। तो इसलिए वेफ्ट नीटिंग में नो प्रिपरेटरी प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड, वेयर एज इन केस ऑफ वार्प नीटिंग प्रिपरेटरी प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बीम। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, द प्रोडक्शन कोस्ट ऑफ वेफ्ट नीट फैब्रिक इज़ लेस, या जो वेफ्ट नीट फैब्रिक हैं वो चीपर इन कॉस्ट, उनका कॉस्ट कम पड़ता है, वो सस्ते होते हैं। वेयर एज वार्प नीट फैब्रिक का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई होता है, और जो फैब्रिक वार्प नीट प्रोडक्शन प्रोसेस में हम बनाते हैं उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन कॉस्ट है या जो प्रिपरेटरी प्रोसेस कॉस्ट है वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन फैब्रिक्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। जबकि वेफ्ट नीटिंग में ये प्रोसेस नहीं होती और हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कम कॉस्ट के अंदर हम वेफ्ट नीट फैब्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए वेफ्ट नीट फैब्रिक सस्ते होते हैं, वार्प नीट फैब्रिक थोड़े कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेफ्ट नीट फैब्रिक। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो वार्प नीट और वेफ्ट नीट फैब्रिक्स में हमने देखे कि कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं हम वार्प नीटेड फैब्रिक को और वेफ्ट नीटेड फैब्रिक्स को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org, हमारा इंस्टाग्राम पेज है textilehelp_official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।